हेलो साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। चलिए आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th के साइंस के क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों को दांत को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं। तो दांत को बड़ा की बात कर रहा है तो ये हो जाएगा अवतल दर्पण। अगला क्वेश्चन है, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है। तो किस लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं, तो वह लेंस होता है अवतल लेंस। अगला क्वेश्चन है, पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है। तो पुतली के साइज को नियंत्रित कौन करता है, रेटिना। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों द्वारा द्विफोकसी लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है। तो वो कौन होता है, इसमें उत्तल और अवतल लेंस दोनों का उपयोग किया जाता है, वो होता है जरा दृष्टि दोष। दीर्घ दृष्टि में केवल उत्तल लगता है, उत्तल, और निकट दृष्टि में क्या लगता है, अवतल लेंस। अगला क्वेश्चन है, एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता मापने की जरूरत है। तो वो जो दर्पण है और पर्दा है उनके बीच की दूरी को प्रयोगकर्ता नापेगा। अगला प्रश्न है, शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए किस लेंस का उपयोग पसंद करेंगे। तो ये हो जाएगा 50 सेंटीमीटर, और लेंस कौन सा लेंगे, उत्तल लेंस। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक है। विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक आपको पता भी होगा, वोल्ट होता है। ओम किसका होता है, ओम होता है प्रतिरोध का, और एम्पियर होता है विद्युत धारा का। लघु पथन यानी शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ का मान क्या होता है। तो देखिए लघु पथन होता है क्या, आप समझिए। जैसे मान लीजिए ये दो वायर हैं, ऐसे चल रहे हैं, ये दोनों वायर किसी कारणवश सट गए आपस में, तो उस समय विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। यही घटना शॉर्ट सर्किट भी कहलाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। लघु पतन के समय विद्युत धारा का मान बहुत अधिक क्या होता है, बढ़ जाता है। इसके बाद है 9 नंबर क्वेश्चन, पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा विक्षेपित हो जाती है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, दक्षिण की ओर होगी। क्या होगी, दक्षिण की ओर हो जाएगी। तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली किसी क्षेत्र में घूर्णन गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा कितने परिमाण के पश्चात परिवर्तित होता है। तो ये हो जाएगा आपका 1/4। 1/4 आप समझ ही रहे हैं, इस तरह का जो आर्मेचर होता है ना, उसी की बात ये कर रहा है। किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, शून्य हो जाता है। इसके सिरों की ओर जाने पर घटता है, इसके सिरे की ओर जाने पर बढ़ता है। तो इसके सिरे की ओर जाने पर क्या होता है, बढ़ता है। इसके सिरों की ओर जाने पर क्या होता है, बढ़ता है। जो ऑप्शन नंबर आपको सी में दिखाई दे रहा होगा। अगला क्वेश्चन है, सौर कुकर का उपयोग कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त है। तो सौर कुकर के लिए पता है आपको, अवतल दर्पण लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। वृक्षों को बचाना था, वृक्षों को बचाना। जिसके आंदोलनकर्ता मुख्य प्रणेता थे सुंदरलाल बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा। निम्नलिखित में से किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी के लिए उपयोग किया जाता है। तो बुझा हुआ चूना का सूत्र आपको पता भी होगा, CaOH2। अगला क्वेश्चन है, Na2SO4 प्लस BaCl2 यानी सोडियम सल्फेट प्लस बैरियम क्लोराइड बना रहा है बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। दोनों और दो को बैलेंस है, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया होगा। कौन सी अभिक्रिया होगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया, जो ऑप्शन नंबर सी है। निम्नलिखित में से कौन एक बुझा हुआ चूना है। तो कौन है, अभी तो बताएं हम, कौन एक बुझा हुआ चूना है। तो ये है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, Na2CO3 का जलीय विलयन का pH मान। तो सोडियम बाइकार्बोनेट के जलीय विलयन का pH मान क्या होता है, 7 से अधिक, 7 से कम, 7 से अधिक होगा। क्योंकि ये क्षारीय है। क्या है, क्षारीय है। और आपको पता है, इस तरह का आपको स्केल अगर आप पढ़े होंगे, तो यहाँ जो 7 होता है तो 7 से अधिक क्षारीय होता है, 7 से कम अम्लीय होता है। बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है। तो बॉक्साइट किस धातु का, अल्मोनिया का है। प्रमुख अयस्क बॉक्साइट है, और भी अयस्क इनके हैं, कोरंडम और क्रायोलाइट। अगला क्वेश्चन है, लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित करने के लिए धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है। तो ये हो जाएगा आपका जिंक लेपित। कौन सी हो जाएगी, जिंक की परत चढ़ाई जाती है। किसकी परत चढ़ाई जाती है, जिंक की।
किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है? तो ये होता है आपका जिप्सम। क्या होता है? जिप्सम, जिसका फार्मूला होता है, जिप्सम होता है जिसका फार्मूला होता है CaSO4 फिर 2H2O। ये जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रोपोनोन में उपस्थित कार्यात्मक समूह। तो प्रोपोनोन में उपस्थित कार्यात्मक समूह कौन सा है? ये ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है कि एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? तो एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होता है? मेथनोइक अम्ल। कौन सा है? मेथनोइक अम्ल। अगला क्वेश्चन है, विद्युत अपघटनीय पृथक्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है तो किस पर बनाया जाता है? एनोड पर। किस पर? एनोड पे, यानी प्लस चार्ज एनोड पे होता है। अगला क्वेश्चन है, अष्टक सिद्धांत को किसने स्थापित किया है? तो ये न्यूलैंडस साहब ने किए थे। अष्टक सिद्धांत किसने दिया था? न्यूलैंडस ने। और आधुनिक हेनरी मोसले ने आधुनिक आवर्त सारणी का खोज किया था, और मेंडलीफ ने अपना एक सारणी दिया था। अगला क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म है। तो आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म क्या है? परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन नहीं, परमाणु संख्या के आवर्त फलन। किसके आवर्त फलन? परमाणु संख्या के आवर्त फलन। क्यों? क्योंकि जो मोसले साहब ने सारणी बनाया था उनका आधार क्या था? परमाणु संख्या था। तो परमाणु संख्या के आवर्त फलन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा आयन लाल लिटमस विलयन को नीला कर देता है? लाल को नीला, तो ये क्षार होगा, जिसका इसको आप पहचानते होंगे OH माइनस। OH माइनस होता है, यही अगर लाल से नीला कर रहा है और नीला से लाल करता तो ये हो जाएगा H प्लस। अगला क्वेश्चन है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। तो पादप में जाइलम उत्तरदायी है ज से जल, ज से जल, ज से जाइलम, जल के लिए उत्तरदायी में जो ऑप्शन नंबर ए होगा, जल के लिए उत्तरदायी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कोश ऊर्जा का मुद्रा के रूप में जाना जाता है। तो कोशिका में ये ATP होता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पत्तियों में गैस का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो रंध्र के द्वारा होता है, जिसको स्टोमटा भी बोला जाता है, जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हृदय से रक्त रुधिर का संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। तो ये नीले द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? नीले द्वारा। कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों को मुरझाने के लिए उत्तरदायी है? तो ये होता है ऑक्सिन। किस क्या हो जाएगा? ऑक्सिन। अगला क्वेश्चन है, जड़ों को अधोगामी वृद्धि है। तो ये गुरुत्वानुवर्तन है, गुरुत्वानुवर्तन है जड़ों का अधोगामी वृद्धि। पॉन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क, ये होता है आपका मस्तिष्क का भाग। ये किस मस्तिष्क का हिस्सा है? पॉन्स, मेडुला और अनुमस्तिष्क, ये किस मस्तिष्क का हिस्सा है? तो ये हो जाएगा आपका पश्च मस्तिष्क। किसका हो जाएगा? पश्च मस्तिष्क का हिस्सा हो जाएगा। इसका आंसर इसमें गलत दिया है, लेकिन होगा क्या? पश्च मस्तिष्क। निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? तो कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? ये हो जाएगा चबाना। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। तो अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है किस में? ईस्ट में होता है। किस में होता है? ईस्ट में, जिसको हाइड्रा भी कहते हैं। शुक्राणु निर्माण होता है। तो शुक्राणु निर्माण कहाँ होता है? वृषण में, टेस्टिस में, गर्भाशय में, अंडाशय में शुक्राणु का निर्माण होता है। इनमें सभी नहीं, वृषण में होता है। किस में होता है? वृषण में, जिसको टेस्टिस भी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पुष्प का कौन सा भाग फल बनाता है? तो पुष्प का कौन सा भाग फल बनाता है? अंडाशय। लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है पुरुष में, स्त्री में, पुरुष और स्त्री दोनों में। तो ये हो जाएगा स्त्री में, XX पूर्ण जोड़ा है ये। मानव शरीर की सामान्य कोशिका में गुणसूत्र के कितने युग्मक होते हैं? तो 23 जोड़े। कितने जोड़े? 23 जोड़े। 23 जोड़े होते हैं, और 22वें जोड़े को ऑटोसोम बोला जाता है। निम्नलिखित में कौन से समूहों में केवल जैव निर्माणकारी पदार्थ है? मतलब जो सड़ जाए, गल जाए, तो क्या हो जाएगा? केक, लकड़ी, घास। केक, लकड़ी, घास, जो ऑप्शन नंबर डी में आपको दिखाई दे रहा होगा।